इससे पहले के क्लास में आपको टैक्सेशन कंप्लीट हो गया था, M1 M2 हुआ था, M4 तक हो गया था ना, टैक्स वगैरह नहीं बताए थे। अमीरों को प्रभावित करने वाला टैक्स प्रगतिशील या प्रगामी, गरीबों को नुकसान वाला प्रतिगामी, प्रतिगामी, रिग्रेसिव, अमीरों को प्रोग्रेसिव, गरीबों को रिग्रेसिव, सबको बराबर प्रोपोर्शनल, समानुपाती कर, सबको बराबर, समानुपाती, सबको बराबर, याद रहेगा ना। हम लोग के देश में डिग्रेसिव, डिग्रेसिव क्या होता है, शुरू में बढ़ेगा फिर क्या होगा सेम, शुरू में बढ़ेगा फिर हो जाएगा सेम। चार टाइप का टैक्स देखे थे, अभी और टाइप है, एड वोलेरम टैक्स होता है, ये सब कई टाइप के टैक्स होते हैं, कैटेगरी सबकी अलग अलग होती है, जीएसटी वगैरह सब अलग है, एक एक करके सबके बारे में पढ़ना है। इस साल से सूर्य गर्मी ज्यादा पड़ेगा, बहुत ध्यान है। पंखा बंद कर दे, बंद करने के लिए कह रहा है उसको ही बंद कर दे, सब सब पंखा बंद करने के लिए कह रहा है। चलिए बाबू, अभी से अब पंखा नहीं बंद होगा, आप लोग के कहने से कोई कहीं का पंखा बंद नहीं होगा, उधर नहीं, उधर तो अपने हवा आते रहता है। लड़की सबको तो कोई दिक्कत नहीं, टैक्सेशन के बारे में आप सब लोग को पढ़ाया जा चुका था। टैक्सेशन कई टाइप के थे, उसमें से एक था आपका प्रगतिशील कर। कौन सा था? प्रगतिशील कर, अंग्रेजी में याद रखिएगा प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव टैक्स, हिंदी में प्रगतिशील कर। इसी को हम क्या कहेंगे? प्रगामी, प्रगामी। जैसे जैसे ज्यादा कमाएंगे टैक्स ज्यादा, ज्यादा कमाएंगे टैक्स ज्यादा, 5 लाख तक कोई 10 लाख कमाएंगे और 50 लाख और 1 करोड़ और 10 करोड़। कौन बोल दिया 30%? प्रोग्रेसिव में बढ़ते जाता है, ये हमारे देश में नहीं है। दूसरा होता है रीग्रेसिव, रीग्रेसिव, रीग्रेसिव टैक्स को कहते हैं प्रतिगामी, प्रतिगामी। जितना कम कमाएंगे टैक्स उतना ज्यादा, टैक्स उतना ज्यादा। तो बताइए। अब तीसरा होता है आपका प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल कहते हैं समानुपाती, समानुपाती। ये गरीब अमीर सब पर ज्यादा। एसएससी ने क्वेश्चन पूछा था, अमीरों को प्रभावित करने वाला, गरीबों को प्रभावित, हाँ, और समानुपाती कर बराबर, बराबर। सब पर क्या लगता है? बराबर, बराबर लगने लगता है। हमारे देश में इसमें से कौन सा है? कोई नहीं। हमारे देश में इनमें से कोई नहीं, हम लोग में इसमें से कोई भी नहीं है। हम लोग के देश में प्रोपोर्शनल और प्रोग्रेसिव इन दोनों का मिश्रण है। शुरुआत में हम लोगों का टैक्स बढ़ता है, 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 10 लाख पर थोड़ा ज्यादा, 20 लाख 30 लाख तक और ज्यादा, 30 लाख के ऊपर और ज्यादा। उसके बाद क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है। तो हम लोग का जो टैक्सेशन सिस्टम है प्रोग्रेसिव और प्रोपोर्शनल दोनों का क्या है? मिक्सर। शुरुआत में प्रोग्रेसिव, उसके बाद प्रोपोर्शनल, प्रोग्रेसिव प्रोपोर्शनल, प्रोग्रेसिव प्रोपोर्शनल। हम लोग आते हैं डिग्रेसिव, भारत आता है डिग्रेसिव, डिग्रेसिव, अधोगामी, अधो माने आधे दूर जाएगा कोई रुक जाएगा, अधोगामी, अधोगामी, अधोगामी। एग्जांपल में क्या लिख सकते हैं? इनकम टैक्स। कौन सा लगता है? इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, ITR, इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न। ये रिटर्न इसलिए करना पड़ता है क्योंकि देखिए ये साल के लास्ट में आपसे लिया जाता है। हालांकि इसको हर 3-3 महीने, हर 4-4 महीने पे, क्वाड्रेट पे, हर 3 महीने पे आपको दे देना चाहिए, लेकिन साल में भी लास्ट में देंगे कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए इसे रिटर्न कहा जाता है कि आप जितना कमाए सरकार कुछ नहीं देखने जाती है। हर 3-3 महीने पर या साल के लास्ट में आप बताइए कि हमको इतना पैसा हमको इनकम हुआ, कहां से इनकम हुआ ये बता दीजिए, कहां कहां कितना पैसा पेमेंट खर्चा किए, बिजली बिल, मकान मालिक का किराया, फूड मेंटेनेंस, अपना पर्सनल खर्चा, सब खर्चा काट के कितना बच गया, कितना बच गया, उस पर सरकार क्या मांग लेती है? इनकम टैक्स। क्या मांग लेती है? इनकम टैक्स। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? तो टोटल भारत में कितने प्रकार के टैक्स? कितने प्रकार के? 4। हम लोग यहाँ कौन सा लगता है? कौन सा? डिग्रेसिव। समझ में आ गया? कौन सा? अधोगामी लगेगा। कौन लगेगा? अधो। ये चारों कैटेगरी समझ में आ गया? अब हम लोग टैक्स की एक और कैटेगरी देखते हैं। ये कैटेगरी एक अलग है, ये कैटेगरी अलग है। अब एक होता है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के 2 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है टैक्स का इम्पोर्ट, किस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, और एक होता है किस पर टैक्स को लगाया जा रहा है।
तो एक होता है कराधान, एक होता है करापात, वो आपको इंपॉर्टेंट नहीं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स मेनली इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स को हम कहते हैं प्रत्यक्ष कर। डायरेक्ट टैक्स हिंदी में क्या कहता है? प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर, ये सरकार इस टैक्स के भरोसे रहेगी तो बिक जाएगी। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स इसे कहते हैं अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। आप में से कितने लोग टैक्स देते हैं? हाथ उठाइए। देखिए, आप में से जितने लोग हैं उसमें से पूरी देश में से लगभग 2% लोग कौन सा टैक्स देते हैं? डायरेक्ट। और 98% लोग क्या देते हैं? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट टैक्स समझ में? जितनी टैक्स की चोरी होती है वो सब किस में होती है? डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट वाला तो आपको समझे में नहीं आ रहा है, ले चुके हैं आपसे टैक्स, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है। तो देखिए, डायरेक्ट टैक्स उस टैक्स को कहा जाता है जिसमें किसी वस्तु जिससे लगाए और उसी से ले लिए, उसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट। जिस पर टैक्स लगाए उसी से ले लिए, क्या कहलाएगा? डायरेक्ट। जैसे इनकम टैक्स, कौन सा टैक्स? इनकम टैक्स। हमारे ऊपर इनकम टैक्स लगेगा, कोई और दे सकता है? नहीं दे सकता। देना किसको पड़ेगा? हम ही को देना पड़ेगा। ये कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स। लेकिन जीएसटी इनडायरेक्ट। एजुकेशन पर 18% जीएसटी है। एजुकेशन हमको लेना है कि आप लोग को लेना है? आप लोग को लेना है। हमको तो एजुकेशन देना है ना, तो एजुकेशन लेने पे कितना परसेंट है? 18%। सोच सकते हैं भारत पढ़िएगा तो कितना परसेंट टैक्स दिया? 18%। बताइए, ऐसा नहीं सन बैल हुआ है सब हमारे देश, कितना परसेंट है? किसको देना चाहिए? आप लोग को देते हैं, हमको देना पड़ जाता है। सरकार क्या कहती है कि देखिए हम सबसे तो वसूल नहीं पाएंगे, देखा मेन सरदार को पकड़ लो। मेन सरदार कौन है? हम। हमरे पकड़ लेगी, कहीं लाइए जीएसटी लाइए, समझा कि नहीं? क्या लाइए? जीएसटी लाइए। तो बताइए इनकम टैक्स लाइए। तो बताइए इनकम टैक्स तो अलग चीज होता है, जीएसटी। तो जीएसटी लगा किसके ऊपर था? आप लोग के ऊपर। अदे कौन रहा है? एडमिशन का कितना परसेंट? 18%। तो जीएसटी डायरेक्ट की इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। लगा किस पर? आप। अदे कौन रहा है? हम दे रहे। उसके तरीके, या तो हम अलग से जीएसटी ले लें तो भैया इतना फीस है प्लस इतना 18% जीएसटी। तो हम सोचते हैं कि काहे लिए अलग से जीएसटी ले जाए, सरकार तो मारिए रही है, हम भी मार दें। तो जीएसटी है कैसा टैक्स? इनडायरेक्ट। जीएसटी तो हमने दे दिया इनडायरेक्ट। अब मेरे पास जितना पैसा आया उस पैसे से साल भर काम किराया निकाल देंगे, जितना बिजली बिल, मेंटेनेंस, हमेशा कुछ ना कुछ लगा रहता है, कभी टीवी, प्रोजेक्टर, माइक, हमेशा कुछ ना कुछ लगा रहेगा। बहुत सारा खर्चा होता है, पर डे का बहुत खर्चा रहता है किसी भी संस्था में। लास्ट में जो पैसा बचेगा उस पर क्या लगेगा? इनकम टैक्स। वो इनकम आपका है कि मेरा? हमारा। वो टैक्स किसके ऊपर लगा है? मेरे ऊपर। और उसको देगा कौन? हम। तो इनकम टैक्स कौन सा हो गया? डायरेक्ट। इनकम टैक्स डायरेक्ट। और जीएसटी, जीएसटी तो दो तरह का टैक्स है। अगर जिस पर लगाया अल्टीमेट उसी से अगर वसूल लिया तो कौन सा टैक्स हो जाता है? हाँ, डायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? इसमें 100% होगा। इनडायरेक्ट में हाँ ज्यादातर लोग इनडायरेक्ट देते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें ना, सुनना बउआ, हम शुद्ध रूप से लिखे हैं, ये शुद्ध रूप से 2% डायरेक्ट, शुद्ध रूप से 98% इनडायरेक्ट। जो इनडायरेक्ट देता है वो डायरेक्ट लोग भी देते हैं। सरकार को जो टोटल पैसा आता है उस टोटल पैसा में से 98% 2%। देखिए कई टाइप के होते हैं, ऐसा डायरेक्ट इनडायरेक्ट के भरोसे भी हम लोग नहीं बैठ सकते। कई अलग टाइप के भी क्या होते हैं? टैक्स लगते हैं। लेकिन टैक्स की चोरी किससे होती है? हाँ, टैक्स की चोरी गदा इनडायरेक्ट बोल रहा है। इनडायरेक्ट आप चोरी नहीं कर सकते। इनडायरेक्ट से टैक्स की चोरी नहीं करता। वो किस पर लगता है? सामानों पर लगता है। और चोरी किस पर होती है? डायरेक्ट टैक्स से। अब इनकम टैक्स में किसी को प्रॉफिट हुआ है 50 लाख का, दिखाएगा 5 लाख, खत्म कहानी नहीं हो जाएगा। अब 50 लाख का प्रॉफिट हुआ है और दिखाएगा कितना? 5 लाख, काम खत्म हो गया। वो जीरो हटाया, काम खत्म। इनडायरेक्ट टैक्स पर चोरी बहुत ही ना बराबर होती है। जिस पर टैक्स लगाया उसी से वसूल लेगा, जिस पर लगाएगा उससे ना वसूल के दूसरे से वसूल। कौन सा टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स। किसी भी सामान को खरीद, जैसे मोबाइल है, इस पर 12% आपका बिक्री कर लगा हुआ है, यानी जीएसटी। बिक्री कर यानी जीएसटी 12% लगा हुआ है। किस चीज पर? अब देगा कौन? जो खरीदेगा ऊपर से ले लेगा। खरीदेगा किसे लेगा? उससे। तो दुकानदार जो खरीदा, जैसे आप इस मोबाइल को खरीदे, आप टैक्स दिए हैं, लेकिन आपके नाम पर वो टैक्स में नहीं चढ़ेगा, पैसा आप ही से लिया जाएगा कि भैया इस पर 12% क्या लगा हुआ है? टैक्स। पैसा किससे ले लिया? आपसे। और दुकानदार अपने उस पर चढ़ा देगा कि हमने सरकार को टैक्स दिया। जब सरकार को कुछ छूट देना पड़ेगा तो सरकार टैक्स वसूलने के नाते उस दुकानदार को कहेगी कि तुम तो बहुत अच्छे नागरिक हो, हमको अक्सर टैक्स देते रहते थे। अब पैसा किसका? आप सब लोगों ने फीस दिया कि नहीं दिया? सब लोगों पर कितना परसेंट जीएसटी? हम उसी पैसे में से 18% किसको दिए? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने किसके ऊपर चढ़ा दिया टैक्स? हमारे ऊपर कि खान सर टैक्स ठीक ठाक देते हैं, अच्छे नागरिक हैं। लेकिन यह टैक्स का पैसा किसका है? कौन सा टैक्स है? जीएसटी। इनडायरेक्ट। कौन सा है? इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? उस पर टैक्स कहाँ रहता है? नहीं, वो सब अपना टैक्स दे के आया है सब। अब कोई अमेरिका इंडिया में आके, कोई पाकिस्तानी इंडिया में आएगा, कमाएगा तो इंडिया को टैक्स देके चल जाएगा। अब वो ले जाएगा तो अपने देश में ले जाएगा तो कटवा क्या? नहीं, कुछ नहीं। जो विदेश में कमाते हो गधे हो, कहीं कि तुम्हारा नियम विदेश में लगेगा। ये कह रहा है कि जो भारत के नागरिक विदेश में कमाते हैं वो कौन सा टैक्स? भारत का नियम अमेरिका में लगेगा। जो नियम लगेगा भारत का कहाँ लगेगा? इंडिया में। इंडिया के बाहर नहीं लगेगा। सारा जीएसटी का झमेला कहाँ है? हेल जाइए, सारा टैक्स का झमेला खत्म। जो विदेश में नागरिक काम करते हैं
वो उसको भारत सरकार टैक्स लगी। वो अमेरिका में काम कर रहा है, अमेरिका गवर्नमेंट ने उसे क्या कर लिया, टैक्स वगैरह सब कुछ ले लिया। भारत सरकार को तो अपने प्रॉफिट हो रहा है, वो सीधे कहाँ भेज रहा है, इंडिया में भेज रहा है, उस पर क्या लगाएंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में आ रहा है। जैसे एक टैक्स होता है गिफ्ट टैक्स। कौन सा टैक्स, गिफ्ट टैक्स। जो भी गिफ्ट ले रहा है उस व्यक्ति के ऊपर क्या लगा दीजिए, टैक्स लगा दीजिए। तो गिफ्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो इंसान गिफ्ट को रिसीव कर रहा है उसके ऊपर लगाया जाता है, जो रिसीव कर रहा है उसके ऊपर लगाया जाता है, और वसूला भी किससे जाता है, जो गिफ्ट को रिसीव कर रहा है। जैसे हमने किसी को गिफ्ट के तौर पर पैसे दिए, ठीक है, तो गिफ्ट टैक्स हमारे पर लगेगा या जो रिसीव कर रहा है उस पर लगेगा, जो रिसीव कर रहा है उस पर। और टैक्स वसूलेगा किससे, जो रिसीव कर रहा है उसी से। जैसे कौन बनेगा करोड़पति में 5 करोड़ रुपए क्या दिए जाते हैं, इनाम। 5 करोड़ रुपए इनाम, अब 7 करोड़ कर दिया, अब 7 करोड़ कर दिया, पहले कितना था, 5 करोड़। तो जो ये पैसा जीतता था सरकार उसके पास आती थी, अरे भाई बहुत पैसा मिला, 30% हमारा हुआ, उसका दिमाग हिल जाता था, 1.5 करोड़ को लेके चल जाता था सरकार। 5 करोड़ में से कितना ले गया, 1.5, उसको मिलता कितना था, 3.5 करोड़, कितना 3.5। लेकिन वो कभी नहीं कह सकता 3.5 करोड़ मिला, उसको पहले मिलेगा 5 करोड़, पहले वो हाथ में लेगा 5 करोड़, देखेगा उसको कितना 5 करोड़, और तब उसको देगा 1.5 करोड़, ताकि सरकार कह सके कि तुम 5 करोड़ कमाया, और उससे कितना ले ली, 1.5 करोड़। आपको लगा फ्री में वैक्सीन, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो सरकार जितने काम करती है वो सारा का सारा पैसा किसका होता है, जनता का होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो आप जब किसी को गिफ्ट देते हैं तो उस रिसीव करने वाले के ऊपर क्या लगता है, टैक्स। उस टैक्स को क्या कहते हैं, गिफ्ट टैक्स या उपहार कर। कितना परसेंट है, 30% है। अमिताभ बच्चन जब कौन बनेगा करोड़पति में देते हैं तो अमिताभ बच्चन पे लगाएगा, किस पे लगेगा, जो जीतेगा। अब वसूलेगा किससे, जो जीतेगा। तो बताइए गिफ्ट टैक्स कैसा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बोल लिया इनडायरेक्ट बोल रही, हाँ, जीतने वाले पे लगाया और जीतने वाले से वसूल लिया। कौन सा टैक्स, डायरेक्ट, जीतने वाले पे लगाया और जीतने वाले से ले लिया, कैसा टैक्स, डायरेक्ट टैक्स आ जाता है। नहीं समझ में आया। अमिताभ बच्चन तो इसमें भी नहीं किया, कोई दिक्कत। आप कहेंगे कि हम भी तो गिफ्ट दिए थे डेयरी मिल्क, कहां लगा था, उसमें से 30% कैसे करेगा, आधा नोच के खा लेगा, बाकी जुठवा दे दियो, कह देना 30% सरकार क्या कर दे। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत क्या है, गिफ्ट टैक्स तो उस पे लगता ही नहीं है जिसने दिया है, गिफ्ट टैक्स इस पे लगता है जो लिया। तो गधा कहीं का कह रहा है कि जो ली है उस पे लगता है। अरे कभी कभी लड़कियों गिफ्ट दे देती है सब, हाँ नहीं देती है सब, बहुत होशियार रहेगी सब कहेगी सब, तो गिफ्ट मांगोगे तो आओ ना पूरी भुजिया बनाए लेते जाओ, पूरी भुजिया बना। हाँ एक लड़का सब यहाँ को ले आके बेचारा लेके आया सीढ़िया पे, बाकी सब दोस्तों छीन के खा गया सब, ओकरे एगो मिला वहां पर। तो देखो डायरेक्ट टैक्स उसको कहते हैं जिस पर लगाया उसी से ले लिया। आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो आपको टेंशन लेना है, टेंशन किसको लेना है, जो लिया। लेकिन इसमें 2 चीज समझिए, 50,000 रुपया से कम गिफ्ट दीजिएगा तो उस पर टैक्स नहीं लगता है, 15 रुपया के डेयरी मिल्क पे टैक्स लगेगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा। 20 रुपए का मिलता है, हम लोग के समय 500-600 रुपए का मिलता है। बहुत महंगाई बढ़ गया जी। कितना रुपए का मिल रहा है, बकलोल का 100 का कौन की 100 रुपए का मिलेगा। हा? अच्छा ये कोने गोद का लगता है वो, हमरा तो नहीं समझ में आता था इनको। छोटका लड़का बड़ी खाता है सो अजब टाइप का। ये तो प्योर गांव का है, लगता है जैसे मट्टी खा रहे हैं। सही बोला। बचपन में हम लोग गोलक जो होता था, गोलक उसको फोड़ के उसको खाते रहते थे लोग, उसी टाइप का लगता है डेयरी में। खैर अब आपको लगेगा कि डेयरी मिल्क पर टैक्स नहीं है, लेकिन डेयरी मिल्क पर कंपनी बनने से पहले इनडायरेक्ट रूप में जीएसटी लग चुका था, जीएसटी लग चुका। अब आपने अगर डेयरी मिल्क खरीदा है 25 रुपए में, तो समझ जाइए कि पहले ही उसपे से 5 रुपया टैक्स कौन ले चुका है, गवर्नमेंट। वो वहीं पे ले लेती है डेयरी मिल्क के मालिक से, कहती है कितना का है जी, तो कहता है 20 रुपया। तो सरकार कहती है काम करो 25 रुपया छाप दो, छाप दो, कितना 25 रुपया। तो कंपनी कहता काहे छापे, तो करे 5 हमारा हुआ। सोचिए मेहनत करे मुर्गा अंडा खाए फकीर। सरकार कुछ करती है नहीं। और टैक्स का पैसा कौन ले जाता है, हाँ सरकार। कुछ भी सरकार का काम नहीं है, पैसा कौन ले गया सर, 25 रुपये। बोलिए उस सब में टैक्स नहीं लगेगा, भारत रत्न वगैरह में ही सब टैक्स का चीज नहीं है, वो सब राष्ट्रीय चीज होता है। अब राष्ट्रपति पे पूछिएगा तो टैक्स नहीं लगेगा, सरकारी चीज पे नहीं, जो राष्ट्र सम्मान के लिए वहां पे ऐसे देगा तो लग जाएगा। 50,000 रुपया से ज्यादा का अगर आप गिफ्ट दे दिए उसके ऊपर क्या लग जाएगा, गिफ्ट टैक्स। कितना परसेंट,
तो लड़की लोग अगर कोई 50,000 से ज्यादा का टैक्स गिफ्ट दे तो उससे कहिएगा कि 30% टैक्स भर दो। नहीं तो आपके पास सोचिए 50,000 रुपया का क्या आया गिफ्ट, कितना का आया? 50,000 रुपये का गिफ्ट। हाँ? आईफोन। ओहो, जैसे मान के चलिए 1 लाख रुपया दिया कि स्कूटी खरीद लो, इस पर कितना टैक्स है? 30%। तो सोचिए कितना हो गया? 30,000। कितना हो गया? 30,000 रुपया टैक्स से लग गया। उसके पास कितना बचा? हाँ, 70,000। 70,000 में स्कूटी मिलेगा? हाँ, स्कूटर दे दो। समझ गया कि नहीं आ गया? बताइए, गिफ्ट टैक्स देने वाले पर लगता है कि रिसीव करने वाले? तो डायरेक्ट की इनडायरेक्ट? हाँ, अरे गधा, सरकार कहबे करती है कि जिसने लिया उसी से लेंगे, तो कैसा है डायरेक्ट? हाँ, इनडायरेक्ट कैसे होता? देने वाले से कह देता कि काट के दो। क्या करो? काट के दे दो। कुंजी करिए। हाँ हाँ करिए। स्कूटर नहीं ठीक है, स्कूटी ठीक है। मतलब स्कूटर जब बिकेगा तो उसका अलग टैक्स लगता है बिक्री कर। अभी हम उधर आएंगे। अभी समझ गया कि नहीं आ गया? 50,000 से कम पे लगेगा। गधा क्वेश्चन पूछा करता है, तो रुक जाने दिया कर, बीच में से पूछता है गधा। कुछ बता रहे हैं वही में कहते सर बोल। अब कौन जी बोल रहा है? वो एक अलग टॉपिक हो जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा कि स्टेट गवर्नमेंट। पहले आप ये देख लीजिए कि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट, उसके बाद देखिएगा सेंट्रल लेगा कि। देखिए 50,000 से कम पर गिफ्ट टैक्स लगता है। तो किसी को भी अगर गिफ्ट दीजिएगा ना तो 49,999। समझ में आ गया कि नहीं? कितना? 49,999। आप लोग को कोई गिफ्ट दिया तो 1 रुपया लौटा दीजिएगा। कभी का सगुन होता है, 1 रुपया रख लो। कितना टैक्स बच जाएगा? 30%। यानी 15,000 रुपया बच गया केवल 1 रुपया कम कर। आप किसी भी बड़ी कंपनी का प्राइस रेट देखिएगा, 499, 1399, 1299। सुने, इसके पीछे 2 रीजन होता है। एक, टैक्स स्लैब से बच जाना। दूसरा, साइकोलॉजिकल इफेक्ट। 1,000 की जगह कहेगा 999, तो कैसा लगता है? कुछ कम है। अजाएगा 1,000। अगर 99,999, अच्छा इतना का 1 लाख का मोबाइल खरीद लिया। हाँ, मनोवैज्ञानिक दबाव हो जाता है। और ये बताइए, आप लोग 50,000 का गिफ्ट लीजिएगा कि 1 रुपया कम? इतना ज्यादा गिफ्ट लेगी क्या है तुम लोग? तुम लोग को अगर 1 रुपया लौटा है ना, मत लेना। ले ले, नहीं समझा? ले ले, यहाँ पर 1 रुपया और दे देना। कहना कि 50,000 1 रुपया शुभ होता है, चाहे ऊपर 15,000 रुपया टैक्स में अपना। नहीं समझाया? समझ में कि नहीं? क्या आप लोग? हाँ, अच्छा होने से ना 1 ले लो, इका नहीं लेंगे, बाद में कैंसिल, गिफ्ट कैंसिल। गिफ्ट कैंसिल। जा, हर हाल में फायदा तुम लोग का होना चाहिए। और आप लोग भी कोशिश कीजिए, भगवान साथ दे। लेकिन हम तो पूरा भड़का देते हैं लोगों को, नहीं समझे? तुम लोग जागरूक बनो। और शादी ब्याह में टैक्स नहीं लगता है, ये नेतवानों ने नियम बनाया है। शादी ब्याह पर टैक्स नहीं लगता है। अतः अगर आप अपने बहुत ही नजदीकी सगे संबंधी को ब्लड रिलेशन में अगर आप गिफ्ट दे रहे हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगता है। गिफ्ट टैक्स पर नहीं लगता है। या शादी ब्याह में दे रहे हैं तो गिफ्ट टैक्स नहीं लगेगा। शादी में देखते हैं दहेज लेता है सब, बेरोजगार वो 5-7 लाख ले लेता है। समझ में आ गया कि नहीं? तो दहेज के भी रीजन है। लड़की बेरोजगार, लड़का भी बेरोजगार, कोई दहेज नहीं लगेगा। हाँ, लगता है। तुमको कैसे पता? हो जाता है। दहेज प्रथा बहुत खराब बात है, इसको आप लोग कोशिश कीजिएगा नहीं लेने के लिए। हाँ, अरे नहीं लेना चाहिए दहेज। चलो आगे बढ़ते हैं। गिफ्ट टैक्स कैसा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स। लेने वाले पे लगेगा कि देने वाले पे? 50,000 से कम पे गिफ्ट टैक्स लगता है। सगे संबंधी पे भी नहीं लगता है। शादी ब्याह में सर हम बेरोजगार है, लोग इतना महंगा गिफ्ट क्यों देंगे? अरे पगला, कहीं जिंदगी भर बेरोजगार थोड़े रहेगा। समझे? जितना चादर है उतने पैर फैलाओगे, उसी चादर में सड़ के मर जाओगे। थोड़ा सा पैर फैलाओ, एहसास हो कि मेरा चादर छोटा है, तब ना समियाना खरीदोगे। अब देखिए, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट समझ में आ गया? डायरेक्ट तो समझ में आ गया। एक होता है निगम कर। कौन सा कर? निगम कर
बड़ी बड़ी कंपनियों पे लगता है। किस पे लगेगा? बड़ी बड़े। अभी नहीं कि कोनो खैनी बनाने का उसमें निगम कर लग रहा है, उसमें क्या बड़ा उद्योग, टाटा, बिरला, महिंद्रा, रिलायंस, अडानी, अंबानी, स्टील अथॉरिटी, सेल, बेली, सब पे कौन लगता है निगम कर? बोलो। सरकार को वापस भरेगा 30,000, अपने तरफ से भरेगा। तो दुकान को 1 लाख का देगा तुम, मतलब तुम 1 लाख का कोई सामान खरीद रहे हो, 1 लाख का क्या करते हो सामान? देखो 1 लाख का कैश देना है आपको 50,000 रुपया कैश। सामान देंगे तो टैक्स तो लगिए चुका है, सामान देंगे तो लगिए जाएगा हमको। हम कह रहे हैं कि 50,000 रुपया से ज्यादा गिफ्ट देंगे तो क्या लगेगा टैक्स? सामान खरीदेंगे तब पहुंचेगा। अरे रुको, क्या पूछ रहा है बोलो। क्या ले लिए? किसी दुकानदार से तुम 50,000 रुपये का गिफ्ट खरीद लिया, अब किसी को दोगे तो कुछ नहीं लगेगा। नहीं, पैसा थोड़े दे रहे हो, क्या दे रहे हो? सामान दे रहे हो, तो सामानों पे तो पहले ही टैक्स लग चुका। समझा क्या? आगे देखते हैं हम लोग। देखो निगम कर, बड़े बड़े उद्योगों पर लगने वाला कर निगम कर। टाटा पर कौन सा टैक्स? निगम कर। बिरला पर निगम, एसीसी सीमेंट, जिंदल स्टील, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सब पर निगम कर। निगम कर। ये बताओ बड़ी बड़ी कंपनियों का प्रॉफिट होता है सालाना 2 लाख करोड़। कितना? 2 लाख करोड़। और उस पर लगता है कौन सा टैक्स? निगम कर। और निगम कर लगता है 30%। कितना परसेंट? 30। बताइए अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट है 2 लाख करोड़ तो टैक्स कितना देगा? 60,000 करोड़, यानी 30% के हिसाब से। कितना परसेंट के हिसाब से? निगम कर कितना परसेंट? सोचिए, दिल्ली जो राज्य है, दिल्ली, उस पूरे राज्य का बजट, दिल्ली को साल भर चलाने का जो बजट है, दिल्ली के नगर कर्मचारियों का वेतन, बिजली कर्मचारियों का वेतन, नगर निगम वालों, जितना वेतन दिया जाता है दिल्ली सरकार का, कितना बजट है उसका? 70,000 करोड़। और अकेले निगम कर एगो कंपनी से ले लेती है सरकार कितना? 60,000 करोड़। सोच सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां एक एक राज्य को चला रही होती, कितना ज्यादा। तो केंद्र सरकार जो निगम कर लेती है, केंद्र सरकार को सबसे ज्यादा पैसा कहां से आता है? केंद्र सरकार को सर्वाधिक धन, हाँ, सर्वाधिक धन निगम कर से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, गिफ्ट टैक्स जो लगेगा, कहीं नहीं लगेगा, गधा कहीं का। जितना मैच वैच खेलता है लोग, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज है, दुनिया भर का सब पे लगता है, A to Z। यहां लग जाएगा, यहां लगेगा। जैसे कोई विदेशी आया, क्रिस गेल, भारत में मारा भयानक वेस्ट इंडीज, कोई भी खिलाड़ी बाहर से आया और उसको भारत में किसी ने कितना टैक्स दे दिया? 5 लाख, सॉरी गिफ्ट कितना दे दिया? 5 लाख। उस पर गिफ्ट टैक्स कितना लगेगा? कितना परसेंट? 30%। कितना लग गया? 30%। अब वहां लेके जाएगा अपने देश में, वहां नहीं लगेगा गिफ्ट टैक्स, भारत में लगेगा। भारत का खिलाड़ी इंग्लैंड में गया खेलने के लिए, अब वहां किसी ने उसको गिफ्ट दे दिया, इंग्लैंड सरकार कोहली से पहले ही ले लेगी कौन चीज? गिफ्ट टैक्स। और बाद कहेगी अब ले जाओ भारत में, अपना जो करना करते रहो भारत में। समझ में आ गया? जिस देश में टैक्स कहां लगेगा उसी देश। केंद्र सरकार की इनकम का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? निगम। कौन सा टैक्स? निगम कर। बड़ी कंपनियों पर निगम कर को अंग्रेजी में कारपोरेट टैक्स। ये बताइए अगर टाटा पर कारपोरेट टैक्स लगा है तो उस टैक्स को महिंद्रा देगा? जिस पर लगा वही देगा। तो निगम कर कैसा? डायरेक्ट। गिफ्ट टैक्स कैसा? डायरेक्ट। इनकम टैक्स कैसा? डायरेक्ट। कैसा टैक्स? डायरेक्ट। किसी सामान को बेचने और खरीदने पे लगा क्या? इनडायरेक्ट। कौन सा टैक्स? इनडायरेक्ट। क्योंकि सामान जब बन रहा था तो गवर्नमेंट आके कही थी कि हमारा पैसा एक्स्ट्रा जोड़ दे, तो आदमी कहता है, जैसे डेयरी मिल्क की कंपनी, 20 रुपया का डेयरी मिल्क, सरकार क्या कहेगी? 25 में बेच इसको, हमको 5 रुपया क्या चाहिए? टैक्स। तो सरकार ने वो टैक्स मांगा था उस आदमिया से कि तुम्हारे डेयरी मिल्क पे देंगे, आदमी कह रहा है कि नहीं देंगे हमारा। तो सरकार ने कहा कि तोरा से थोड़े मांग रहे हैं, तुम इसका प्रिंट मार दो, कितना? 25। जो खरीदेगा वो तुमको कितना देगा? 25। उसमें से तुम रखना 20, हमको देना 5। बताइए टैक्स का अल्टीमेट पैसा कौन दिया? जनता। लेकिन क्या वो जनता पर लगा था? वो इस मालिक से लेना था। तो बिक्री कर कैसा? इनडायरेक्ट। तो बिक्री कर के बीच में, बिक्री करके बीच में सामान आना जरूरी है, टैक्स लगेगा इस पर, खरीदेगा जनता। जैसे जनता खरीदेगा वो एक्स्ट्रा जुड़ा रहेगा किसमें? सामान में। अब वापस जब इस कंपनी के पास जाएगा तो कंपनी को सरकार ने पहले हिदायत दे रखा है कि आप में से इतना हम क्या ले लेंगे? टैक्स। बिक्री कर कैसा? इनडायरेक्ट। बताइए अगर कोई स्कूटी खरीद रहा है, कोई स्कूटी खरीद रहा है, स्कूटी पर 18% है, 1 लाख रुपए की स्कूटी कितनी की आती है? स्कूटी कितना का?
60-70 हजार का है। सेकेंड हैंड नहीं पूछ रहे हैं हम। 60 हजार का ये कौन स्कूटी खरीद रहे हो? 1 लाख मान के चलो, ये कैलकुलेशन इजी रहेगा। तो बताइए स्कूटी कितना का? स्कूटी 1 लाख का। कितने का? 1 लाख का स्कूटी। जीएसटी कितना परसेंट? कितना परसेंट? कितना बच गया? कितना आ रहा है यार? 82 हजार। आप बताइए स्कूटी कितने की थी? 82 हजार की। कितने हजार की स्कूटी? कितने की थी? 82 हजार। बी कितना मेरा? 18% क्या लगा है? जीएसटी। 18% जीएसटी। समझ में आ गया कि नहीं? तो कोई भी चीज महंगी क्यों हो जाती है? टैक्स के वजह से। अगर सरकार ने कह दिया कि हम टैक्स से एक दिन के लिए नहीं लेंगे, तो ये 1 लाख वाली स्कूटियां कितना में हो जाए? फिर सब लोग दौड़ जाएंगे कहां पर? स्कूटी के दुकान पे। समझ में? शोरूम में दौड़ जाएंगे, क्योंकि सीधे कितना सस्ता हो जाएगा? 18%। बताइए यह 18% जो जीएसटी लगा है या जो बिक्री कर लगा है स्कूटी के ऊपर, ये डायरेक्ट की इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट, क्योंकि यह टैक्स उस व्यक्ति से लिया जाएगा जिस व्यक्ति ने इस स्कूटी को खरीदा है, लेकिन उसके नाम पर चढ़ाया नहीं जाएगा। दुकानदार तो अपने नाम पे चढ़ा देगा कि हमने सरकार को इतना टैक्स दिया। तुम दिया है? जो स्कूटी खरीदने गई है वो दी? आज लाखों स्कूटी चलाता है, बहुत खतरनाक होता है स्कूटी। लाइफ में हम एक बार चलाए लगभग 50 कदम, उतने में उलट गए थे। सोचा उसमें क्लच नहीं होता, बेलगाम होता है वो। बाद में समझ में आया कि बहुत खतरनाक होता है। गाड़ी मोटरसाइकिल साइकिल की तरह होता है। जो स्कूटी नहीं चलाए हो बाबू आप लोग में, और डायरेक्ट जब स्कूटी चलाना तो कभी सड़क पे डायरेक्ट मत उतर जाना, पहले उसको चला वाला लेना इधर उधर इधर उधर। कैसे जो आदमी को आदत रहता है भीड़ भाड़ में ऐसे आराम से एस्केलेटर लेते रहना, ना तो मोटरसाइकिल बंद हो जाता है और उसको लेते रहेंगे ऐसे ऐसे ना हो, चल देगा चल देगा वहां पे। हम तो लड़ा दिए थे एकदम बढ़िया से। हेलमेट नहीं, अगर थोड़ा स्पीड में रहते तो फूट जाता। स्टार्टिंग में था बस हमको यहाँ से वहां लगाना था, स्टार्ट करके हम तो एस्केलेटर झाड़ देते, चल दिया हम लगा गियर वेयर होगा, कुछ नहीं होता है उसमें, बैठो भाग जाओ यहाँ पर। तो स्कूटी वाले लोग सावधान से, जिनको हैबिट नहीं है उनको। बाकी हैबिट वालों के लिए क्या दिक्कत हो, जहाज चला सकता है वहां पर। अब यहाँ एक चीज समझिए ध्यान से, जो स्कूटी खरीदने गया उसमें कितना टैक्स? कितना परसेंट? 18% क्या लग गया? टैक्स। बिक्री कर किस रूप में ले लिया? जीएसटी। दिया कौन? ग्राहक। टैक्स किसके नाम पे चढ़ा? दुकानदार। डायरेक्ट इनडायरेक्ट? कौन सा टैक्स? इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो टाइप का टैक्स समझ में गया? बोलो। चाइनीज सामान पे भी टैक्स लगता है, वो होता ही सस्ता है। बाबू बताओ, चाइनीज सामान पर टैक्स लगता है, होता ही वो सस्ता है। चाइना के पास टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा, वो किसी भी चीज को मास प्रोडक्शन करता है, पूरी दुनिया में उसके सप्लायर बैठे हैं। हम लोग अगर मोबाइल बनाते हैं तो एक बार में 5000 पीस बनवाते हैं, चाइना एक बार में 5 लाख पीस बनवाता है। समझ में गया? हमारी किताबें पूरी इंडिया में सबसे सस्ती मिलेंगी, पूरी दुनिया इंडिया के पब्लिकेशन को हिला दी। जो किताब मतलब हमारा कोई किताब अगर 600 पेज का है तो आपका 150 के राउंड फिगर आ जाएगा। 600 पेज की किताब 150 में छाप के, कलर में छाप के, बाइंडिंग सिलाई करके जिला तक आपके पहुंचा देना पॉसिबल है। क्योंकि हमारी किताब और कोई किताब अपना छापता है तो 1000 पीस छापेगा, बिक जाएगा तब छापेगा। हम एक के बार में छपवाते हैं 3 से 4 लाख, एक बार में छपेगा कितना? 3-4 लाख छपेगा। ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? सस्ता हो जाएगा ऑटोमेटिक। बाकी किसी का भी किताब लीजिएगा, अगर 600 पेज की किताब है आपको 300 से 300 के राउंड फिगर में देगा। रीजन क्या है? उनको पता है कि मेरा किताब बिकेगा कि नहीं बिकेगा। 3 से 1000 पहले छापते हैं, फिर बेच देंगे, 1000-2000 और छापते हैं, बेच देते हैं। हमको पता है कि एक दिन छापेंगे, एक बार में निकल जाएगा। एक ही बार बोलते हैं कि 5 लाख छाप दो, छाप दिया कितना? 5 लाख। क्या हो जाता है? सस्ता। तो चाइना को भी पता है। इंडिया में बाइकआउट करेंगे, चिल्ला के रह जाएंगे, बाइकआउट कर नहीं पाएंगे क्योंकि गवर्नमेंट तो बाइकआउट कर नहीं पाती है। कोई ऑप्शन दीजिएगा तब ना बाइकआउट करेंगे। आप अब कहेंगे गाय का दूध नहीं पिएंगे, तो भैंसिया उतना देना चाहिए ना जी। भैंसिया देवे नहीं करेगी, आप कहेंगे गाय का पिएंगे नहीं, भुगले रहिए उस तरह से, पाउडर वाला पीजिए। बताइए ये 6 टाइप का टैक्स समझ में आ गया ना? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बनता समझ में आ गया? बताइए आपसे एक सवाल पूछते हैं, कितने लोग बता सकते हैं? जब आप जमीन को लिखवाने जाते हैं, क्या लिखवाने जाते हैं? जमीन लिखवाने जाते हैं, तो एक लिखाने पर टैक्स लगता है जिसे आप कहते हैं लिखाई लगा है। क्या लग गया है? लिखाई। उसे हम कहते हैं संपत्ति पर टैक्स लग गया है। क्या लग गया है? लिखाई का, रजिस्ट्री टैक्स। ये बताइए वो डायरेक्ट होगा कि इनडायरेक्ट? कितना कहता है इनडायरेक्ट, कितना कहता है डायरेक्ट? डायरेक्ट। वेरी गुड। काहे? हम लिखवाएंगे तो सुनिए, जो बेचने वाला है कहेगा कि हम अपना खेत 10 लाख में बेचेंगे, उसको चाहिए अपना 10 लाख, और हम लिखवाएंगे ना तो हम अपना खरीदेंगे स्टैम्प पेपर अपने नाम पर। समझा गया? तो अलग से 1 लाख रुपया क्या लग जाएगा? लिखाई।
क्या लग जाएगा? लिखाई। और उस लिखाई का फीस किसके नाम पे चढ़ेगा? हमारे नाम पर चढ़ जाएगा। तो बताइए, जो जमीन वगैरह की लिखाई वाला टैक्स है डायरेक्ट, हाँ समझ में आ गया कि नहीं? इसके अलावा एक होता है संपत्ति टैक्स। कौन सा टैक्स? संपत्ति। आपका अगर पटना या बड़े शहरों में मकान है ना, तो आपको सालाना नगर निगम आएगी टैक्स वसूलने कि साल भर आपके घरे आके हम झाड़ू लगाते हैं नगर निगम वालों से। गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल, फ्री में नहीं। इसलिए गंदगी हो तो चढ़ के साफ कराइए कि इसका हमने क्या दिया है? टैक्स। लापरवाही नहीं कि नगर निगम नहीं साफ कर रहा है। रे साफ कर, तुम हमारे यहाँ से क्या लिया है? टैक्स लिया है। कैसे नहीं साफ करोगे? यहाँ पर इंदौर के लोगों ने पूरा एकदम टाइट करके रखा है अपने यहाँ को। साफ कीजिए आप यहाँ पर। इंदौर कितना स्वच्छ है। एक तो लड़की इंदौर से पटना पढ़ने इस बैच में है कि नहीं है? इसी बैच में नहीं आई, वो इंदौर से आई। हम किसी बात में पूछ दिए उससे कोनो सवाल में, तो हम कहे सबसे स्वच्छ शहर से सबसे गंदा शहर में आई। कई सर पूछे कैसा लगता है पटना में? यहाँ हर जगह कूड़ा ही दिखता है। मसाला पूरा हाथ में को घुमा दिया। वो तो और खतरनाक है, पूरा सब्जी मंडी है वहां पर। तो बताइए, संपत्ति का टैक्स लगता है कि नहीं? आप लोग के खेत पर भी लगता होगा। 30-40 रुपए की रसीद कटती होगी। ज्यादा खेत है तो 100 रुपया का, 200 का कटता है कि नहीं कटता? रसीद कटता है। ये बताइए, वह जिसका खेत है पैसा कौन देगा? वही दे। और अपने नाम पर रसीद कटाइएगा, क्योंकि सरकार कहती है जिसके नाम पर रसीद, खेतवा उसी का, खेतवा उसी का। समझ में आ गया कि नहीं? बताइए, हम अगर किसी की जमीन लिखवाएं तो रजिस्ट्री वाला टैक्स डायरेक्ट की इनडायरेक्ट? डायरेक्ट। हाँ, अब बताइए, जब हमारे खरीदने से पहले जमीन तो उसका था, और उस तब इससे पहले टैक्स कौन दे रहा था जमीन का? वो। तो बताइए, टैक्स के हिसाब से जमीन का मालिकाना हक किसका है? पहले वाले का। और हम आज ना रजिस्ट्री करा लिए हैं। 1 महीना के अंदर अंदर हमें सरकार के वित्त मंत्रालय के पास, वित्त विभाग के पास जाके कहना पड़ता है कि उसका नामवा खारिज कर दीजिए और मेरा नाम को दाखिल कर दीजिए। आइंदा अब आप संपत्ति का टैक्स उससे मत मांगिएगा, हमसे मांगिएगा। तो पहले होती है जमीन की रजिस्ट्री, 1 महीने बाद होता है दाखिल खारिज। जब तक दाखिल खारिज नहीं हुआ है, जमीन का मालिकाना हक आपके पास नहीं आया है। अंग्रेजी में इसे मोटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मोटेशन। तो जमीन की रजिस्ट्री फीस तो ये होती है कि हमने जमीन आपके नाम पर कर दिया, लेकिन दाखिल खारिज ये कहता है कि सरकार के राजस्व विभाग को भी पता चल गया कि इसका नाम खारिज और इसका नाम दाखिल। खारिज मतलब रद्द कर देना। समझ में आ गया कि नहीं? संपत्ति कर कैसा? डायरेक्ट स्टैम्प जो लिखवाते हैं, जमीन लिखाई, उपहार कर, निगम कर, इनकम टैक्स, बिक्री कर, सीमा शुल्क, इंडायरेक्ट। देखो दिमाग लगाओ, सीमा शुल्क जो होता है आदमी पे नहीं लगता है, सामान्य पे लगता है। यूपी से बिहार भेजिएगा, अमेरिका से इंडिया में भेजिएगा, सीमा शुल्क तो समन्वय पे ना लगेगा। और समन्वय क्या करेगा? बेचेगा। तो सीमा शुल्क और बिक्री कर इनडायरेक्ट। जीएसटी इनडायरेक्ट होता है। केंद्र सरकार की इनकम का सबसे बड़ा टैक्स कौन सा टैक्स? गरीबों को ज्यादा प्रभावित करेगा। हाँ, रिग्रेसिव। हाँ, रिग्रेसिव। सीमा शुल्क को कहते हैं कस्टम ड्यूटी। सीमा शुल्क को क्या कहते हैं? कस्ट। इसको चेक करने के लिए होता है कस्टम ऑफिसर। क्या होता है? कस्टम ऑफिसर। पुराने फिल्मों में देखते होंगे, एयरपोर्ट या बंदरगाह पे सफेद रंग का कपड़ा पहन के, ड्रेस टोपी पहन के अक्सर ड्रग्स या 2 नंबर का सामान पकड़ लेता है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तो बोलते होंगे कस्टम ऑफिसर ने क्या कर लिया? पकड़ लिया। तो सीमा शुल्क किसका जिम्मेदारी है? कस्टम ने। अब आगे पूरा कल टैक्सेशन को कंप्लीट कर देंगे। आगे का क्लास कल करेंगे।